आप सभी का आज के हिंदी दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आया इसलिए मुहावरा कहलाया। सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण, सम्मानीय प्राचार्य महोदय जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं दीपांशु गुप्ता, कक्षा 8वीं अ का छात्र। आज मैं आपके समक्ष एक स्वरचित कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सत्संग का प्रभाव। एक लड़का था जिसका नाम संयम था। वह बहुत ही शरारती बच्चा था और हर काम से जी चुराता था। सभी अध्यापक उसे परेशान रहा करते थे, परंतु उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वह अपने साथियों को भी परेशान करता रहता था तथा उनके पढ़ाई लिखाई में भी बाधा डालता था। छात्रों के अभिभावक प्रतिदिन शिकायतें लेकर आया करते थे। एक दिन कक्षा में एक नया विद्यार्थी आया जिसका नाम था मयंक। एक और संयम जितना ही शरारती लड़का था, दूसरों में मयंक उतना ही शांत स्वभाव का लड़का था। सभी बच्चे और अध्यापक मयंक को प्यार करने लगे क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी प्रथम आता था। अपने पुस्तक, अपने सामान को तरीके से संभाल कर रखता था। इसीलिए मयंक अच्छी आदतों के कारण सबकी आंखों का तारा बन गया। यह सब देखकर संयम बहुत उदास हुआ। फिर एक बार उसने मयंक को परेशान करने की सोची। एक दिन उसने मयंक का खाना ही गिरा दिया और मयंक शांत था। उसने संयम से कुछ न कहा। यह सब देखकर संयम बहुत हैरान हुआ। फिर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। पहले तो वह मयंक से चिढ़ता क्योंकि सब मयंक को ही प्यार करते, उसे कोई नहीं। फिर उसे समझ में आने लगा कि मयंक के अच्छी आदतों और शांत स्वभाव के कारण सब उसे प्यार करते हैं। फिर उसने सोचा कि वह भी मयंक से दोस्ती करेगा। फिर उसके चारों ओर बहुत खुशियाँ हुई। फिर उसने मयंक से हाथ मिला लिया। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अच्छी संगति में रहने के कारण संयम का मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगा। वह अच्छा कहलाने के लिए दिन रात एक करने लगा। वह रोज सुबह सवेरे उठता, ईश्वर का धन्यवाद करता। खेल कूद में तो वह पहले से ही होशियार था। इसीलिए खेल प्रतियोगिता में सभी छात्रों के छक्के छुड़ा दिए। उसमें बदलाव देखकर तथा आदतों में सुधार देखकर सभी शिक्षक फूले न समाये। फिर अध्यापक संयम भी अपने प्रति सबका व्यवहार देखकर मन मुस्कुराने लगा। तो देखा आपने अच्छी संगति का प्रभाव। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? हम किस भाषा में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा। किंतु क्या जो उसी सम्मान की हकदार है जिसे वह मिलनी चाहिए? हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, यह उन मूल्यों और संस्कारों की वाहक है जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। यह वह धरोहर है जिसने सदियों से हमारी भावनाओं, हमारी विचारों और हमारी चेतना को जीवित कर रखा है। हमारी हिंदी आज अपने हित से उपेक्षित क्यों है? अंग्रेजी के प्रति हमारी अंधी दौड़ ने हमारी ही मातृभाषा को हाशिए पर क्यों ढकेल दिया है? क्या यह समय नहीं कि हम अपनी जड़ों को पहचाने और हिंदी को गर्व से अपनाएं? आज हमारे युवा पश्चिमी सभ्यता और अंग्रेजी की ओर आकर्षित हैं, किंतु यह भी सत्य है कि जब तक हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम अपनी ही पहचान खोते रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत भविष्य देने के लिए हमें हिंदी को अपनाना होगा और उसका सम्मान भी करना होगा। अब समय आ गया है कि हम हिंदी को केवल एक भाषा तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। आइए आज हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम हिंदी को वही सम्मान देंगे जिसकी वह हकदार है, क्योंकि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह भाषा हमारी आन बान और शान का सहारा। परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का वो परिधान बचाने में, उमड़ी थी ज्वाला शौर्य क्रांति की माँ की शान बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उस तेजस्वी छाया का, रण की खून से लथपथ काया का? कहा सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, कहा सभ्यता प्रेम जो पुरखों का। सन 47 तो लांग गया, मुगलों गोरों से भी जीता था, पर काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुर अब लगते हैं। साहित्य जैसी भाषा तो अब तीर चुभन के लगते हैं। वेदों में तो किस्से हैं। आज के युवाओं की विचारधारा क्या है कि वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो। तुलसी काली को मुख रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने में कतराता है। अरे माथे का चंदन हिंदी है। क्या है हिंदी? पंक्तियां देखिए कि माथे का चंदन हिंदी है, भारत का वंदन हिंदी है, गोरों का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं,
लोगों के दूषित भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो उनके बेटों को हिंदी तो भारत माँ की आशा है। और तिरस्कार उस आशा का, गर्व लहू बल खाता है जब हिंदी माँ के सम्मुख कोई प्रज्ञ चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं है अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, उसकी भाषा का सम्मान है, उसकी भाषा का सम्मान है। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक सुनो सुनो रे सुनो सुनो, भाइयों बहनों सुनो सुनो, बच्चों बड़ों सुनो सुनो, बूढ़े जवानों सुनो सुनो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। हिंदी की पहचान बताने आए हैं हम तुम्हें समझाने, अन्य हिंदी का प्यार जगाने, थोड़ा सा पहचान बढ़ाने। ज्यादा नहीं अब बात करेंगे, नाटक देखेंगे समझेंगे, तो इसीलिए नुक्कड़ का ये नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। इस नाटक में एक साक्षात्कार का चित्रण है जहां सभी उम्मीदवार अंग्रेज और हिंदी बोलने वाली उम्मीदवार को तुच्छ समझते हैं। अंत में क्या होता है आइए देखते हैं। May I come in, ma'am? Yes sir, please come in. How can I help you sir? Yes, ma'am. I come here to give an interview in HR. Okay sir, please sit here. The interview will be starting soon sir. You will be called later on. By the way sir, go to registration office in a small and get your form registered with name and certificate so we can proceed for the information. Thank you, ma'am. Welcome sir. May I come in, ma'am? Yes colleague, please be seated sir. Thank you, ma'am. May I have the certificate for verification sir? Sure, ma'am. It's okay sir, you please be seated here and will be called in a short time for your personal interview. Okay, ma'am. You may go now. Thank you, ma'am. You are welcome. May I come in? Good morning to all. No, please sit on the chair. Thank you, sir. My file, ma'am. Okay, what is your name? MP, ma'am. What is auntie? Mohan Pal, ma'am. Okay. What's your father name? MP, sir. What is MP? My Mohan Pal, sir. Where is your native place? MP, sir. Madhya Pradesh. No, Manipal, sir. Where is Manipal? Manipal is located in Karnataka. Okay, what is your qualification? MP, ma'am. What is auntie? Matric plus MBA pass, ma'am. Okay, what do you need this job? MP, sir. What is it? Money problem, sir. Oh, then describe your personality. MP, sir. What is it now? My growing personality, sir. The discussion is over. You may leave now. MP, ma'am. What is MP now? My performance, ma'am. MP. What is that, ma'am? My clinical sir. MP. My pleasure, ma'am. Take your file and wait for the result. Thank you, ma'am. May I come in, ma'am? Yes, Tommy. Please be seated, sir. Do you have your certificate for verification so I can register it? Sure, ma'am. It's okay, sir. You please be seated here and will be called within few minutes for the interview. Okay, ma'am. You may go now. Thank you, ma'am. You are welcome. May I come in? Come in. Good morning to all. Good morning. How are you? Fine. Please take a seat. My file. So, you have 36 certificates. My identity. Your name is Mark. Yes. So you studied till PA? Yes. Oh, let me ask you some questions. Who was the first president of USA? George Washington. Who is known as the father of nation? Mahatma Gandhi. Okay. What is O2? Oxygen. Which animal was the revolution of human? I think monkey. What? Oh, sorry sir. Monkey. How many stars are there in this universe? There is not the exact value of the star because scientists are still looking for that. Nice to meet you. You can go now. I will call you later. Thank you, sir. Hey, you may I come in? Yes, sir. Please coming. How may I help you, sir? Good morning. I have come here for interview of HR. Okay, sir. Please sit there. The interview will be starting soon, sir. You will be called on later, sir. By the way, sir, go to registration for Miss Molly and get your form registered with me and certificate, sir. Okay, ma'am. May I come in, ma'am? Yes, coming. Please be seated, sir. May I have the certificate for verification, sir? Yeah, ma'am. It's okay, sir. You please be seated here and call within 2 minutes for your personal interview. Okay, ma'am. You may go now. May I come in, sir? Come in. Good morning to all. Good morning. Please take a seat. No. Sit on it. Fine. Show me your file. What is your name? George voting machine. What? Is it your real name? Yes, it is.
Okay, what is your father's name? Mahatma Gandhi. Where is your real name? David Mahatma Gandhi. Really? Yeah. What is your mother's name? Oxygen. Are you okay? Yes, I am. What rubbish is this? You know who I am? Sir, you are a donkey. What? You don't know who I am? Sorry, sir. You are a monkey. This is out of limit. Please go away. Thank you, sir. Thank you, ma'am. मैडम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? Yes, ma'am, please. How will I help you, ma'am? सुप्रभात, मैं यहाँ HR के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। Why is she speaking in Hindi? 1 minute. Hello, Miss Molly. Yes. Hello, Miss Molly. Yes, Miss Lily. Is there any appointment for Miss Sushi Bhagat for the interview of HR? Let me check it. Okay, check it carefully. Yes, there is. I checked it very carefully. I do not think this Hindi-speaking candidate can give interview for our company. Let it be. We can't change it. Allow her. Okay, ma'am. Okay, ma'am, you can go to Miss Molly for further information. धन्यवाद। Welcome, ma'am. मैडम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? Yes, come in. Please be seated, ma'am. Do you have your certificate for verification, ma'am? It's okay, ma'am. You please be seated here and call within few minutes for your interview. You may go now, ma'am. धन्यवाद। चल दो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? Yes, come in. सुप्रभात सभी को। Good morning. Please take a seat. Please take a seat. क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? What? You don't know that you have to speak English. क्या मैं हिंदी में साक्षात्कार नहीं ले सकती? This interview is the post for HR, so please speak in English. कृपया मुझे हिंदी में बात करने की अनुमति प्रदान करें। Okay, you may. Now I am going to ask you some questions. Do you have any previous experience for this job? हाँ, मैं पहले टाटा स्टील कंपनी की HR थी। So why do you leave your previous job? कोरोना महामारी के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मुझे यह नौकरी छोड़नी पड़ी। Why do you need this job? मैं आपके कंपनी के साथ नया अनुभव करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे यह नौकरी चाहिए। So, do you think that you are eligible to handle your job in our company? आप मेरी फाइल देखिए, जिसमें मेरे पिछले 7 सालों का अनुभव है। मैं आपकी कंपनी को अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगी। आप कृपया देखिए। So, why don't you speak English? क्योंकि मैं आपको और आप सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि मैं अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर अपनी मातृभाषा हिंदी में साक्षात्कार देने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद। You may go now. I will call you later. धन्यवाद। All the candidates, please come and go inside the cabin. Congratulations, Miss Shruti. You have been selected for the post of HR. Rest of the candidates, धन्यवाद। please leave now. तो देखा आप सभी ने, हिंदी हमारी बड़े सब पे भारी। हिंदी हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि वरदान है, जो हमें विरासत से मिला है। हमें इस वरदान को अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि अंग्रेजी का सम्मान जरूर करेंगे, लेकिन किसी भी भाषा के लिए हिंदी का अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं और हमें गर्व है कि हमारी पहचान हिंदी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज के समाज में अंग्रेजी का महत्व बढ़ते ही जा रहा है, जिसके कारण लोग हिंदी को ज्यादा महत्व नहीं देते। लोगों को अपनी ही मातृभाषा बोलने में अच्छा नहीं लगता। वे अपनी भाषा को छोड़कर विदेशी भाषा के पीछे भागते हैं। बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि हिंदी हमारी मातृभाषा होते हुए भी आज उपेक्षित है। आज के समाज में ज्यादातर युवा अंग्रेजी बोलकर अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। उनको लगता है हिंदी बोलने वाले कम पढ़े लिखे होते हैं। इसका कारण है उनके माता पिता, जो उन्हें बचपन से ही अपनी मातृभाषा ना सिखाकर अंग्रेजी के पीछे भगाते हैं। उन्हें बचपन से ही सारी चीजें अंग्रेजी में सिखाते हैं, जैसे अंग्रेजी कविता पढ़ना, लिखना तथा अन्य चीजें, जिसके कारण उनके मानसिक पर हिंदी का महत्व घटते जाता है। आज के समय में भारत देश में हिंदी का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि हमने कम कर दिया है। हम सब भारत के रहने वाले हैं और हमारी भाषा हिंदी है। एक ऐसी भाषा जिसमें शब्दों से भावनाएं झलकती है तथा इसे सभी भारतवासियों एवं बच्चों को बोलना आना चाहिए, ताकि भारत देश का संस्कार एवं व्यवहार। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भारत देश की पहचान है। धन्यवाद। हम आज अंग्रेजी
लोगों से भी अंग्रेजी में ही बात करते हैं। हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हिंदी बोलना चाहिए। धन्यवाद। हिंदी हम सबकी अभिमान है। हिंदी हम सबकी अभिमान है। धन्यवाद। हिंदी भाषा पे नुक्कड़ नाटक देख बबुआ, देख बबुआ, यह है राष्ट्र की पहचान नाटक देख बबुआ, देख बबुआ, देख बबुआ, देख बबुआ। नाटक पारका नाटक बघा, नाटक बघा, नाटक देखो, नाटक देखो, आसो नाटक देखी वो। आवो आवो नाटक देखो, देखो नाटक देखो। नाटक छोक, नाटक छोक, आवा नाटक देखो, नाटक देखो। नाटक उसराव, नाटक उसराव, अपलोडिंग। जय श्री कृष्णा। नाटक जो, नाटक जो। क्या हुआ, कोई आया नहीं ना? क्योंकि इन सभी ने अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया। अब देखिए, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। तो मिलते हैं एक छोटे से विज्ञापन के बाद। निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा दूध सी सफेदी, निर्मा से आए रंगीन कपड़े खिल जाए, निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे नुक्कड़ नाटक में। तो चलिए आपको एक ऐसे दृश्य से रूबरू कराती हूँ जहाँ एक मराठी चिकित्सक का वार्तालाप होता है बंगाली महिला से। तो देखिए दृश्य। नाव काय तुझं? की बोलतो मी तू पुस्तक पाहते ना. अरे बाबा, नाव काय तुझं? हे? नाव माझं नाव नेहा आहे. तुमचं नाव काय? पाल. पाल? कुठे आहे? ना आम्ही कृतिका पाल. तुमचं नाव कृतिका पाल आहे. काय माझं? तुमचा हात द्या आणि मुठी बंद करा. श्वास घ्या. आता तुम्ही जा, जेवण करा. 2 तास अंतरे या. 2 तास अंतरे या. खाबर पाणी पिऊ ना पाल. देवा, 2 तास अंतरे या. की बोलतो जा रे. अब देखा, समस्या तो है पर समाधान भी। तो इसी दृश्य को देखिए हिंदी भाषा में। तो देखिए दृश्य। आइए क्या नाम है आपका? कृतिका पाल। क्या हुआ आपको? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाथ दीजिए अपना, मुट्ठी बंद कीजिए, सांस लीजिए। अभी जाइए, खाइए, फिर 2 घंटे बाद आइए। जाना है, खाना है और 2 घंटे बाद फिर आना है। हाँ। शांति शांति शांति। तुम सब क्यों शोर मचा रहे हो? माना कि विकास के लिए मातृभाषा में बात करना उचित है, परंतु हिंदी हमारे हिंदुस्तान को जोड़े रखती है। वो ऐसा। आओ लोगों तुम्हें दिखाए खाकी, हिंदी से हम प्यार करो, ये भाषा है सम्मान की, ये भाषा है सम्मान की। देखी हिंदी तो ठीक है मगर तमिल डंटा। हिंदी भाषा चांगली है। আমার বাংলা খুব ভালো, খুব ভালো। हिंदी तो ठीक है पर हमारी राजस्थानी भाषा चौखिस है। हिंदी तो ठीक है पर साडी पंजाबी तो कोई जवाब ही नहीं होए। असली ज्वालाए हो। तुम्हारी भाषा तो ठीक है पर वो भाषा में कक्का मिठास है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ना आधी कसुरी तरह चुका नन्ना कर्नाटक तुम बात सुनना कीधું। हिंदी तो सरस है पर मारी गुजराती श्रेष्ठ है। तो चलिए आपको एक ऐसे दृश्य दिखाते हैं जहाँ एक आसामी कलाकार का मुलाकात होता है तमिल महिला से। तो देखिए दृश्य। वांगेटो फूल वांगेटो वांगा नटघर तो कोट आसे इरो की ना नटघर कोट आसे इरो की ना। मैं अपना ये कोरो दिखाऊं। मैं कोरो इरो की ना कोरो दिखाऊं हैं। ए पक सट मोरी यानी मंजुली की मन बाता। ए पक वारकम यदि अभी की करूं
अब फिर वही भाषा का अभाव। तो इसी दृश्य को देखिए हिंदी भाषा में। फूल ले लो ताजा ताजा फूल ले लो, फूल ले लो ताजा ताजा फूल ले लो। सर्वका, यहाँ पे महोदय केंद्र कहाँ है रे? महोदय केंद्र? हाँ। ये तो इस गली के पीछे है। इस गली के पीछे? अच्छा जी। ले लो ताजा ताजा फूल ले लो, ले लो ताजा ताजा फूल ले लो। महोदय महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे किरदार के लिए चुन लिया गया है। ये देखिए 10 लाख की पेशगी। अय्यो, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है जी। एक सेल्फी की। हाँ हाँ, वो ना जी, तुमने वहाँ क्या किया, हमको भी थोड़ा दिखाओ ना। ये देखिए, फिल्मों की सारी हीरोइन मेरे आगे फेल है। अय्यो माँ, चलती हूँ। ठीक है, अबू को भूल मत जाना। तब देखा, इस दृश्य के माध्यम से आप लोगों ने क्या समझा? यह दृश्य हमें यह संदेश देता है कि यदि आप हिंदी भाषा जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल पाते हैं, तो आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। देखिए, जैसे इस आसामी कलाकार ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया और वे बेरोजगार थे, परंतु हिंदी भाषा के प्रयोग से उन्हें रोजगार का सहारा मिल गया। तो मिलते हैं छोटे से विज्ञापन के बाद। खेलता है झूठा उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे दृश्य की ओर जहाँ एक छत्तीसगढ़ी महिला की मुलाकात होती है कन्नड़ महिला से। तो देखिए दृश्य। रुक रुक रुक, मैं तो राज्य ला घूमे आयो छत्तीसगढ़ ले। नीनू इनु हुलु सुर बावंडा वाना इनु सर्वा गुलिता। बोले को ठेले खाए के जगह बताते तो इना इतू क्या कहा था? नहीं बोला, कच्चू समझ नहीं आता। आउनु स्वल्पा टुरा डाली हाथ। क्या कहता गे? देखा, यहाँ भी भाषा का अभाव। चलिए दिखाते हैं इसी दृश्य को हिंदी भाषा में। रुको रुको रुको, मैं आपका राज्य घूमने आई हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ हाँ हाँ। आप मुझे रहने खाने की अच्छी जगह बता सकते हैं? अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें खाने और रहने की व्यवस्था है। जी धन्यवाद। यहाँ भी वही दर्शाता है हिंदी भाषा का महत्व। तो देखिए, वे छत्तीसगढ़ी में नहीं जानती थी, परंतु उन्होंने सीखा, समझा, बोला और वो होटल का पता पूछती है और हिंदी के प्रयोग मात्र से वे सुरक्षित रूप से घर लौटती है। यदि उन्हें हिंदी भाषा नहीं आती तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो चलिए फिर आपको एक और दृश्य दिखाते हैं जहाँ मुलाकात होता है पंजाबी महिला और कश्मीरी महिला का। तो देखिए दृश्य, वहाँ की परिस्थिति क्या रंग आती है। कुसामदी बीचू हाथ चुकी। मुझे अपने बेटे का एडमिशन करके स्कूल में कराना है। कसुकार क्या खासा? जी एडमिशन, जी एडमिशन। ओ हाँ हाँ। हाय रब्बा, ये क्या है? मेरा पुत्र उर्दू कैसे पढ़ेगा जी? यहाँ उर्दू पढ़ना लाजमी है जी। एनापेडलिस्ट। तो देखा, यहाँ भी वही एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने पर यही स्थिति होती है। इसी दृश्य को देखिए हिंदी भाषा में। खुशामदीद, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी मुझे अपने बेटे का एडमिशन आपके स्कूल में कराना है। हाँ, हमारे यहाँ बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिलती है। जी, मैं क्या लिस्ट देख सकती हूँ? ये लीजिए। ये क्या है जी? मेरा पुत्र उर्दू कैसे पढ़ेगा? वो तो पहले पंजाब से पढ़ा हुआ है, उसे तो उर्दू आती ही नहीं है। जी, हमारे राज्य का नियम है कि एक विषय उर्दू पढ़ना अनिवार्य है। जी, नहीं पढ़ सकता वो। तो देखा, मैं कहती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे भारत देश की शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी छात्र को भाषा के कारण किसी भी परेशानी का सामना ना तो करना पड़े और कोई भी छात्र असमानता का सामना ना करे। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से विज्ञापन के बाद। हाँ हाँ बड़ी, हाँ ये लो विक्स की गोली। विक्स की गोली लो, इसकी दूर करो। चलिए पुनः आपको एक ऐसा दृश्य दिखाते हैं जहाँ ओडिया महिला से। देखिए दृश्य। ए भगो सुनो तो गो। के होयो? ए भगो समझ में आसी से वो के जाने मोर फोन दिख गई तुझे
लेने लग टिक्के तो फोन दे मुझे मुंह ना कॉल कर मी क्या हुए रे छोरी मन्ने बोलियो मन्ने समझ को नहीं आयो ए बुआ टिक्के तो फोन दियो कहू छे क्या रे छोरी टिक्के तू और फोन दियो वो थोड़ा ने कॉल कर मी क्या हो रे छोरी कोई मारा तने ए बुआ केंता को भी मु मरी जी मी अंता पूछे गो क्या है रे छोरी ए बुआ रे क्या हुआ? उन्हें हिंदी नहीं आती और वे परिवार से बिछड़ चुकी हैं। हिंदी अब अपने परिवार से मिल भी नहीं सकती। देखते हैं इसी दृश्य को हिंदी भाषा में और परिस्थिति क्या रंग लाती है देखिएगा। ए बहन सुनिए तो हाँ बोलिए मैं इस शहर में नहीं आई हूँ और मेरा सामान पता नहीं किसने चोरी कर लिया है। मेरा फोन भी गुम चुका है। क्या आप मुझे अपना फोन दे सकती हैं जो अपने घर कॉल करूँ? हाँ ये लीजिए बिल्कुल धन्यवाद। हो गया ना समस्या का समाधान। पर ये समस्याएं तो छोटी छोटी हैं परंतु ये समस्याएं कभी गंभीर रूप भी ले सकती हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको मुंबई की सड़क की ओर। तो देखिए दृश्य मारे बैग में मारे बैग में थे मैंने आपको मारे बैग में ए बुआ ये तो मोरी को लगो। काश ये माता जी हिंदी बोल पाती समझ पाती सुन पाती तो इन्हें इनकी देहांत अभी नहीं से हो सकती थी। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से विज्ञापन के बाद। इसी दृश्य को पलट कर दिखाएंगे आपको हिंदी भाषा में। अरे बाबा कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पूरा कवर नहीं करता। कॉटन बैंडेज सबका अलग से पे करना पड़ेगा। अरे ये तो ऐसा हुआ शूज लिया लेस का पैसा अलग कार लिया टायर का पैसा अलग। हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा ही होता है। काश किसी ने इसे बताया होता कि हेल्थ इंश्योरेंस की अब दुनिया बदल गई है। हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई है मामू। मैम क्या हो गया? मेरे बैग में लेजर है तो अंतिम दृश्य के माध्यम से आप सभी को और अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारे हिंदी भाषा का महत्व। यदि आप हिंदी बोल सकते